बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी की आलू मटर मोंगरे की है। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, तो आप लोगों को मैं आज बहुत ही मज़े की इसकी रेसिपी बताने लगी हूँ। आलू मटर मोंगरे की ये रेसिपी आप लोग भी इजीली घर में बना सकते हैं। इस वीडियो का कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैंने मसाला तैयार करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, फिर इसमें 2 अदद लाल मिर्ची ऐड करूँगी, फिर 5 से 6 जो है टुकड़े दालचीनी के ऐड करूँगी। और इसके बाद लास्ट में मैंने 2 अदद इलायचियाँ ली हैं। अब इन सब को मैं एक प्यारी सी कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर डालकर इस तरह से बगैर कुछ डाले बस इन चीज़ों को डालना है। ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। अब इनको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। आप लोगों ने इस तरह से चम्मच के साथ इसको हिलाते जाना है, ये नीचे ना लगे। और जब इस तरह से इसका कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग जाए और इसकी बहुत सी प्यारी खुशबू आएगी आप लोगों को, जब ये आने लगे तो आप लोग इसको एक प्लेट में उतार लें और फिर इसको ग्राइंड कर लें। अब इस तरह से मैं इसको ग्राइंडर मशीन में डालूंगी और फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको आलू मटर मोंगरे की रेसिपी में यूज़ करेंगे। किसी भी रेसिपी, किसी भी सालन में आप लोग इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट छोड़ते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का मेरा मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक साइड पे रखूँगी और अब सालन बनाना शुरू कर लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर लूँगी। 1 अदद प्याज मैंने इस तरह से बड़ी बड़ी काट लिया था। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से हिलाती जाऊँगी ताकि ये नीचे ना लगे, और इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर अदरक ऐड किया है। आप लोग भी इस तरह से अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा और फिर इसको इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको ब्रीक ब्रीक काट लिया और ये इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से भून लेना है। तो 10 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसके अंदर फिर मिर्च ऐड कर दूँगी। ये मैंने हरी मिर्च लिया है, उसको ब्रीक ब्रीक इस तरह से चॉप कर लिया और फिर इसके अंदर ऐड कर दी है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मैंने मटर और मोंगरे 1-1 कप लिए और इनको मैंने हाफ उबाइल कर लिया है। आप लोग भी इनको उबाइल करके डालिएगा। अब मैं इनको इसके कढ़ाई में डाल दूँगी अच्छी तरह से, फिर उसको मिक्स कर लूँगी। जैसे कि आप लोगों ने शुरू में देखा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आलू मटर मोंगरे की रेसिपी बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी थी। इस तरह की मज़ीद रेसिपी के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है, अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसके बाद जो आप लोग के सामने मैंने मसाला बनाया वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन चीज़ आप लोगों के सामने मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मिर्च ऐड करनी है और फिर हस्ब ज़ायक़ा इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर लूँगी। मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। आप लोग चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स बाद में करूँगी। तकरीबन इसको 10 मिनट मैंने इस तरह से रखा और फिर इसको ढक्कन उठाने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया मसाला जात को। मैं इसके अंदर मेथी डालूँगी। मेथी तकरीबन मैंने हाफ कप ली और इसको भी अच्छी तरह से धो लिया है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। मैं मेथी ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर भी ढक्कन देकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको भी दूंगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ना आलू ऐड करूँगी। आलू आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस शेप से काट लिए थे। ये मैंने हाफ kg आलू ले लिए थे। अब मैं इसके अंदर डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आलू मटर मोंगरों के सालन में जो सारी चीज़ें डाली जानी थी वो मैंने अब डाल दी हैं। अब जो सब्ज़ियां वगैरह हैं, ये आलू अपना पानी छोड़ेंगे, उसके अंदर ये सारी पक जाएंगी। इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये हमारा शोरबा बन जाएगा। इस सालन में हमें शोरबा नहीं चाहिए, इस वजह से हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। अब मैं कढ़ाई के ऊपर ढक्कन देकर 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। इसी दौरान आप लोगों ने सालन को रखकर भूल नहीं जाना, बल्कि इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। आप लोग देख सकते हैं, आज की मेरी रेसिपी आलू मटर मोंगरे की रेडी हो चुकी है। आप लोगों को मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
मैंने एक प्यारी सी प्लेट लेनी है और इस तरह से उसके अंदर आपने आलू मटर मोंगरे का सालन ऐड करना है। आप लोग देख सकते हैं ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग भी घर में आलू मटर मोंगरे का सालन बनाते हैं तो क्या आप लोग इस तरह बनाते हैं? अगर नहीं बनाते तो आज से बनाना शुरू कर दें आप लोगों को, और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी क्योंकि जो शुरू में मैंने मसाला आप लोगों को तैयार करके दिखाया उसकी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपने वो स्टेप मिस कर दिया है तो उसको दोबारा से देख लें और वो मसाला जो है वो घर में बना कर रखें, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और हांडी वगैरह में डालेंगे तो आपके घर वाले खाकर बहुत तारीफ़ करेंगे क्योंकि उसका जायका जो है सालन में बहुत ही अच्छा आता है। और आप लोगों ने अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें।